नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नत्थू एक खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उसके माँ बाप दूसरे खाना बदोश कबीले से उसकी दुल्हन ब्याह कर लाए थे। इनका दस्तूर था कि वह दुल्हन के बदले जितना पैसा उसके माँ बाप को अदा करते, दुल्हन को उतना पैसा कमा कर ससुराल वालों को वापस करना होता। नत्थू की दुल्हन का कामनी को ससुराल आए 10-12 दिन हो गए तो सास ने उससे कहा, बासरी छोरी बहुत हो चुका, दुल्हन पिया, आज से मेरे साथ धंधे पर चल। हुक्म की देर थी, दुल्हन तैयार होगी और छमा छम करती सास के पीछे चल पड़ी। इन लोगों का पेशा था कि गली मोहल्लों में नाच गाना गाकर भीख मांगते थे। ये दोनों जब करीब की आबादी के एक मोहल्ले में पहुंची तो सास ने दफली की थाप पर जोर से हाँक लगाई। दफ पर घुंघरों की आवाज़ सुनकर बच्चे जमा हो गए। औरतें दरवाजे पर आकर झांकने लगी। नई नवेली दुल्हन को लाल रंग के घाघरे और चोली पर शीशों की कढ़ाई वाला चमचम करता दुपट्टा ओढ़े देखकर एक घर की औरतों ने उसे अंदर बुला लिया, उसका नाच देखेंगी। कामनी की सास ने फौरन दफ बजाना शुरू किया और दफ की थाप पर कामनी नाचने लगी, मगर सास को उसका नाच पसंद न आया। उसने ग्राहकों के सामने तो उसे ना टोका, मगर घर आकर उसके पीछे ही पड़ गई। अरे ये छोरी, तुझे तो नाचना ही ना आवे है, कौन देखेगा तेरा ये नाचना। लड़की भी चिल्ला कर उठी और फौरन बोली, लो माँ जी, मैं तो अच्छा भला नाचूं हूँ। वैसे हम लोग नाचने ही खुले मैदानों में है, पर लोगों का आंगन ही टेढ़ा हुए है, वहाँ मुझसे ठीक से पैर ना उठे है। दुल्हन की नंद ने जोर से कहका लगाया और बोली, लो ये भी अच्छी रही, यानी खुद को नाचना ना आवे और आंगन को टेढ़ा कह रही हुए है। जब किसी से कोई काम दुरुस्त तरीके से ना हो और कोई उज़र या बहाना किसी और पर रखे तो झट यही फिक्रा ज़बान पर आ जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा।